नाम नहीं बताना चाहता, लोगों में जनाब सामने नहीं आना चाहता। अशब बिन जुबैर कहते हैं मैं जनाब हर माह का उस आदमी के थ्रू से खर्चा लेता रहा। चंद माह कुछ अरसा गुजरा तो फिर एक आदमी अल्लाह का वली फौत हो गया, खालिद बिन अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन उमर। कहते हैं मैं वहां गया ताजियत के लिए, वहां वो भी आदमी मौजूद था जो मुझे राशन मुहैया करता था। तो मैं वहां बैठा हूं ताजियत करने के लिए, तो वो आदमी जो खर्चा देने वाला वहां मौजूद था वो कहने लगा या अशाबू हाजा हुआ साहिबु कल्लजी युजरी अलैका मा कुन्तु ऊती का। वो आदमी राशन देने वाला कहने लगा अशब ये फौत होने वाला बंदा वही है, काना युजरी अलैका मा कुन्तु ऊती का, ये फौत होने वाला वही आदमी है जिसकी तरफ से मैं तुझे राशन मुहैया करता था। साल कई साल नेकियां करते रहे, राशन मुहैया करते रहे, लेकिन किसी को पता तक नहीं। आज हमारी नीयतें कैसी हैं, आज हमारे दिल कैसे हैं, हम अपना जायजा लें। कहीं सेल्फियां बनाई जा रही हैं, नमूदो नुमाइश की जा रही है, किसी गरीब के साथ खैर खाई कर दी है, उसको ताने दिए जा रहे हैं, एहसान जतलाए जा रहे हैं। इसलिए भाइयों नीयतों को ठीक कर लो, दिलों को ठीक कर लो। अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कहते हैं मुस्नद अहमद की रवायत है, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कद अफ़लहा मन अख़लसा क़ल्बहु लिल ईमान। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद अफ़लहा मन अख़लसा क़ल्बहु लिल ईमान। लोगों वो कामयाब वो कामरान हो गया जिस बंदे ने ईमान के लिए अमले साले के लिए अपने दिल को खालिस कर लिया। व जाला कल्बहु सलीमा, और अपने दिल को महफूज कर लिया हसद से, कीने से, रियाकारी दिखलावे से। व लिसानहु सादिका, तीसरी बात कामयाब हो गया वो आदमी जिसने अपनी जुबान को सच्चा बना लिया, सच बोलने वाली जुबान। और आगे फरमाया वो नफ्सहु मुतमइन्ना, और अपने दिल को नफ्से मुतमइन्ना बना लिया, नेकी पर गामजद होने वाला दिल बना लिया, दिल की तहारत और तज़किया कर लिया। व खलीकतन मुस्तकीमा, और अपने अखलाक को सुधार लिया, अपने अखलाक अच्छे कर लिए। आज अखलाक की वजह से नमाजें पढ़ रहे हैं, सोमो सलात के पाबंद हैं, हज दर हज किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे अखलाक ज़मीमा हो चुके हैं, अखलाक सय्या का शिकार हो चुके हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल मोमिना ला युद्रिकु, फरमाया जो मोमिन बंदा है वो अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे, अल्लाह ताला अच्छे अखलाक की वजह से उसे दिन पर नफली रोजे रखने का सवाब, रात भर तहज्जुद पढ़ने का सवाब अता फरमा देते हैं। इन्नल मोमिना, बशर्ते के बंदा मोमिन हो। ये नहीं जैसे लोग बातें करते हैं कि यार यहूदी ईसाई चंगे साडे तो, बड़ा उनका अखलाक है, बड़े रफ़ाए आमा के काम करते हैं। नहीं, शर्त यह है इन्नल मोमिना, बंदा मोमिन हो, फिर इखलास के साथ काम करे, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा मल मुफलिसु, बताएं मुफलिस कंगाल आदमी कौन है, फकीर कौन है। सहाबा कहते हैं हमारे माशरे में अल्लाह के रसूल अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला दिनार लहू। अल्लाह के रसूल हमारी नजरों में तो मुफलिस कंगाल वो आदमी है जिसके पास दिनार रुपए पैसा बैंक बैलेंस ना हो। आपने फरमाया सहाबा नहीं, अल मुफलिसु ए उम्मती यौमल क़ियामा, फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन आदमी, कंगाल आदमी वो है क़यामत के दिन जो आएगा याती बिसलातिन व ज़कातिन व सियामिन, रोजे लेके आएगा, नमाजें लेके आएगा, तहज्जुद लेके आएगा, लेकिन हालत क्या होगी, अखलाके सय्या का मुजाहरा करता रहा, अखलाके ज़मीमा का मुजाहरा करता रहा,
उसकी जबान हाथ से लोग महफूज नहीं थे। फरमाया याती भी सलातीन व सियामिन, नमाजें रोजे लेके आएगा। कद शतम हाजा, किसी को गाली गलौज दी होगी। वह आकला माला हाजा, किसी का माल नाजायज तरीके से हड़प किया होगा। वह सफा कदम हाजा, किसी का नाहक खून बहाया होगा। आएगा नेकियां लेके, लेकिन जरैम पेशा होगा। यह जे जरैम का इर्तिकाब करता रहा, आएगा हकदार आ जाएंगे, मजलूम आ जाएंगे, हक लेने आ जाएंगे। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे, लोगों और फरिश्तों ऐसे करो, इसकी नमाजें, इसके सदका खरात, इसकी नेकियां इन हकदारों मजलूमों को देते जाओ। फरिश्ते हकदारों को, मजलूमों को इस सालम की नेकियां देते जाएंगे। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु फरमाया करते थे ना, लोगों आज जिसने किसी की इज्जत मजरू की है, किसी का हक मारा है, फरमाया फलयतहल्लल, अभी दुनिया में माफ करवा ले या झुका दे, लेकिन क़यामत के दिन दिरमो दिनार के जरिए फैसले नहीं किए जाएंगे, हक नहीं दिए जाएंगे, बल्कि फरमाया हकदारों को जालिम की नेकियां अता की जाएगी। मजलूमों को हक दिए जा रहे हैं। फरमाया अभी हकदार बाकी होंगे, इसकी सारी नमाजें नेकियां खत्म हो जाएंगी। रिश्ते कहेंगे अल्लाह सारी नेकियां खत्म होगी। अल्लाह कहेंगे ऐसे करो, आप मजलूमों के गुनाह इस नमाजी पर, ये नेकोकार पे डाल दो। डाल दिए जाएंगे। सुम्मा तूरिहा इलन नार, फिर जहन्नम में उल्टा करके फेंक दिया जाएगा। अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों की इस्लाह फरमा दे। भाइयों, अगर नीयत खालिस नहीं होगी, इबादत भी आदत बन जाएगी। हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन रियाकारी, दखलावा, नमूदो नमाइश, दुनिया को ख्याल, ये बारावर कराना कि मैं बड़ा नेक हूं, हाजी हूं, फरमाया ये रियाकारी है। नेक अमाल, नमाज, फर्जी सर अंजाम दे रहा है, ये इसका उठना बैठना ही है, ये आदत बनेगी, इबादत नहीं बनेगी। लेकिन अगर नीयत इखलास होगा, नीयत में दिल साफ होगा, रियाकारी दखलावा नहीं होगा, तो आदत भी अल्लाह ताला इबादत बना देंगे। बंदा रात को सोता है, बंदे की रूटीन और आदत है, सोता है, इशा की नमाज पढ़ के सो गया, नीयत यह है कि सुबह उठ के तहज्जुद 2-4 नफल अल्लाह ने तौफीक दी तो अदा करूंगा। सारी रात सोया रहा, तहज्जुद रह गई, सुबह उठता है परेशान होता है कि रात नीयत तो की थी, तहज्जुद की, शैतान खुश होता है, लो भी इसकी तहज्जुद मैंने जनाब जाया करवा दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बंदा सोया रहा है, मामूल के मुताबिक मैं अल्लाह ने तहज्जुद का सवाब लिख दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जिहाद कर लो, सदका खैरात कर लो। एक आदमी आया, सवाल करने लगा, अल्लाह के रसूल राजुलुन गज़ा जिक्रन वाजरा, एक आदमी मैदाने किताल में कूदता है, लड़ता है, किस लिए? जिक्रन वाजरा, कहता है मेरी शोहरत भी हो जाए, मेरा चर्चा भी हो जाए मेरी बहादुरी का, और साथ साथ अल्लाह ताला मुझे अजर भी दे दे, जन्नत भी दे दे। अल्लाह के रसूल क्या मामला है इसका, क्या मिलेगा इसको? रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला शैया लहू, लोगों इसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमली इल्ला मा काना खालिसन लिल्लाह। फरमाया नोट से आबा सुन लो, अल्लाह ताला कोई अमल नहीं कबूल करते इल्ला मा काना खालिसन लिल्लाह, मगर वही अल्लाह ताला अमल कबूल करते हैं जो अल्लाह के लिए खालिस किया जाए, दिल की तहारत और पाकीज़गी के साथ किया जाए। शुफैया अस्बी रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस गुजरे हैं, कहते मैं मदीना तशरीफ लेके गया, मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, देखता हूं कुछ लोग एक आदमी के गिर्द हल्का बना के बैठे हुए हैं। इतने में मैं वहां पहुंच जाता हूं और मैं पूछता हूं भाई ये कौन आदमी है जिसके पास इतने लोग जमा हैं? तो बताने वालों ने बताया ये रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दर्स दे रहे हैं। शुहैया कहते हैं मैं भी बैठ गया साथ,
बातें जब खत्म हुई, दर्स खत्म हुआ, मैंने कहा हजरत जी मुझे कोई हदीस बयान करें, आपकी बात बयान करें जो आपने अच्छी तरह समझी हो। सुफैया कहते हैं जब मैंने ये बात की, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु पे घसी तारी हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं। पानी पिलाया, होश आई, फिर बात करने लगे, फिर बेहोश हो गए, फिर संभले और कहने लगे सुफैया मैं आपको आज वो बात बताता हूं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपने इसी मुकाम पे मस्जिद नबी में की थी, और मैं था और रसूल अकरम थे, तीसरा आदमी कोई नहीं था। अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए बंदों के सामने नजूल फरमाएंगे और सारी उम्मतें उस वक्त घुटनों के बल बैठी होंगी, गिरी पड़ी होंगी। अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सबसे पहले हाफिज़े कुरान को 3 अशखास को लाया जाएगा, सखी को लाया जाएगा, मुजाहिद को लाया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेंगे बता भाई बंदे तुझे मैंने इल्मे दीन अता किया था, क्या किया तूने? जवानी दी थी उसमें क्या किया? कहेगा अल्लाह मैंने जनाब जिंदगी दी तूने, मैंने इल्म सीखा, आगे सिखाया। अल्लाह फरमाएंगे कज़बता, तू झूठ बोलता है, तूने इसलिए किया ये सारा काम, दीन सीखा इसलिए कि तेरी शोहरत हो कि बड़ा जनाब ये खतीब है, बड़ा ये कारी है। अल्लाह फरमाएंगे तेरे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। फिर सखी को लाया जाएगा, पूछा जाएगा हाँ भाई जिंदगी दी थी, मालो मता दिया था, क्या किया उसने? बंदा कहेगा अल्लाह तूने साजो सामान दिया था, मुझे माल दिया था, अल्लाह मैंने फलां फलां रफ़ाए आमा के काम किए, फलां फलां नेकी के कामों में मैंने माल सर्फ किया। अल्लाह ताला फरमाएंगे कसबता, तू झूठ बोलता है, तूने ये सारे काम इसलिए किए ताकि लोग तुझे सखी कहें, तेरी सखावत के चर्चे हों कि फलां चौधरी बहुत जनाब सखी है, बड़ा मालदार है, बड़ा माल देता है। आज मैं अल्लाह के पास तेरे लिए कुछ नहीं है,